सोफिया कुरैशी को अपमानित करने का काम किया है और ये कहा, यहाँ तक ऊंची टिप्पणी करके कहा कि आतंकवादियों की बहन है। आतंकवादियों की बहन नहीं है, ये देश की बेटी है। ये जो पूरा बयान है ये सेना के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। प्रदेश भर में आज समाजवादी महिला सभा शंकरू मार्च निकाल रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेके आपत्तिजनक बयान दिया था, उसको लेके प्रदेश भर में आज महिला सभा जो है वो प्रदर्शन कर रही है। मेरे साथ बात करने के लिए महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी हैं। मैम, कैसे देखती हैं विजय शाह के बयान को? उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी आदरणीय है, हमारी सेना की अधिकारी हैं, युद्ध जैसे हालात, युद्ध के समय हमें ब्रीफिंग करती हैं। तो ये जो पूरा बयान है ये सेना के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, केवल महिला के खिलाफ नहीं, एक अधिकारी के खिलाफ है। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे व्यक्ति को तुरंत पद से हटाना चाहिए, उनको पद में रहने का कोई अधिकार नहीं। हालांकि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर करने के आदेश दे दिए थे, एफआईआर भी हो गई है। अब आप क्या भाजपा से क्या मांग करेंगे? स्वतः संज्ञान की स्थिति क्यों आई? ऐसे व्यक्ति के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है उनको खुद कार्रवाई करनी चाहिए थी। और अब वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए। उनको पद से इस्तीफा दे करके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई पार्टी को करनी चाहिए। 2 बार उनका वीडियो सामने आया है माफी मांगते हुए। एक बार माफी मांगने के बाद हंस रहे थे और एक बार बड़े गंभीर नजर आ रहे थे। सेना के खिलाफ कोई भी टिप्पणी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा देश एक है, पूरे देश ने सरकार का समर्थन किया है और कर रहा है। हम एक जिम्मेदार विपक्ष है तो उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। हर चीज़ में माफ़ी मांग के और दोबारा वो गलती करना स्वीकार नहीं है। ठीक है, नाहिद लारी भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। मैम, कैसे देखती हैं विजय शाह के बयान को? देखिए, जिस प्रकार से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी ने जिस प्रकार से आतंकवादियों के विरुद्ध जो कार्रवाई की और ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व किया, छक्के छुड़ा दिए इन्होंने आतंकवादियों के, छक्के छुटा दिए आतंकवादियों के। ये न केवल देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि कैसे महिलाओं ने, भारत की महिलाओं ने छक्के छुटाने का काम किया आतंकवादियों के विरुद्ध, और इससे हम लोग गौरवान्वित भी हुए। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के मंत्री ऊंची टिप्पणी कर रहे हैं, हमारी मांग है कि विजय शाह जो मंत्री है भाजपा के मध्य प्रदेश से, उनको अविलंब बर्खास्त हो और उनके विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा कायम हो, उनको जेल में डाला जाए। और यदि भाजपा के बड़े नेता अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते तो ये स्पष्ट है कि भाजपा की पूरी पार्टी का समर्थन है कि इस प्रकार से महिलाओं के ऊपर और विशेषकर सेना को अपमानित करने का जो काम किया है, ये भाजपा के समर्थन से सेना को अपमानित किया है। इसको देश स्वीकार नहीं करेगा, महिलाएं स्वीकार नहीं करते। हमारी मांग है कि इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम हो। मैम, सबसे बड़ा सवाल ये है, जब प्रधानमंत्री ने सीज फायर का ऐलान करा तब समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष जो है प्रधानमंत्री के ऊपर हमलावर था कि आपको सीज फायर का ऐलान नहीं करना चाहिए था, अभी जंग जो है बीच में है। उसके बाद इस तरीके का बयान विजय शाह का, आप क्या मांग करेंगी कि भारतीय जनता पार्टी कैसा कदम उठाना चाहिए? नहीं, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी शुरू दिन से वो कह रहे हैं कि जो भी कार्रवाई आतंकवादियों के विरुद्ध होगी, जो आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने की जो भी कार्रवाई सरकार करेगी, समाजवादी पार्टी, संपूर्ण विपक्ष और यहाँ तक 140 करोड़ जनमानस सरकार के साथ है। इसलिए हमने कोई विरोध नहीं किया है। लेकिन जिस प्रकार से हमारा आज का मुद्दा ये है कि जिस प्रकार से भाजपा के मंत्री ने हमारी सेना को अपमानित किया है, कर्नल सोफिया कुरैशी को अपमानित करने का काम किया है और ये कहा, यहाँ तक ऊंची टिप्पणी करके कहा कि आतंकवादियों की बहन है। आतंकवादियों की बहन नहीं है, ये देश की बेटी है, देश की बहन है। भाजपा को माफी नहीं मांग सकती, इसमें माफी स्वीकार नहीं है। सीधे से सीधे देशद्रोह का मुकदमा कायम हो और जेल में डाला जाए। अगर ऐसे देशद्रोही खुल्ला सड़कों पर घूमने लगे तो ये देश हित में नहीं रहेगा। आखिरी सवाल करेंगे, अगर भाजपा मंत्री जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती तो समाजवादी पार्टी आगे क्या कदम उठाएगी? हम सड़क से लेकर सदन तक इस पर मेहनत करते रहेंगे और इसकी विरोध करते रहेंगे और जब तक के बीजेपी इनको बर्खास्त नहीं करेगी। अन्यथा हमारा पूरा विश्वास है कि माननीय न्यायालय देश में है। आप ये देखिए कि माननीय न्यायालय ने क्या कहा कि गटर छाप भाषा, ये भाषा सिर्फ मंत्री की नहीं है, स्पष्ट है कि ये पूरी पार्टी बीजेपी के लिए भाषा कहा कि गटर छाप। तो बीजेपी को अपना नाम जो है भाजपा से बदलकर गछपा करना चाहिए, यानी गटर छाप पार्टी। ये भारतीय जनता जो नाम आप अपनी पार्टी का नाम रखा भारतीय जनता, इसके आगे से भारतीय नाम हटा देना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि भारत की जनता के हित में कोई काम
नहीं करती है बीजेपी, है भारत की जनता के विरुद्ध सारे काम करते हैं। आप देखिए किस प्रकार से सेना को अपमानित करने का काम किया है। देखिए शर्म करो मार्च अब लखनऊ के समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय से शुरू हो गई है और देखिए शर्म करो का पोस्टर भी ये तमाम महिलाएं लेके चल रही हैं। हाथों में आप देख सकते हैं इस्तीफे की मांग को लेकर ये समाजवादी पार्टी की तमाम महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं और समाजवादी महिला सभा की महिलाएं हैं वो परिवर्तन चौक तक मार्च कर रही हैं और वो यहाँ से निकल गई हैं और इनका ये भी कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बर्खास्त नहीं करती है विजय शाह को तो समाजवादी पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। देखिए विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग जो है तमाम महिलाएं करती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ पे तमाम जो पुलिस की महिला कांस्टेबल हैं और जो एसआई हैं वो उनको रोकने का प्रयास कर रही हैं। आप देख सकते हैं ये देखिए बीच में कैसे इनको रोका जा रहा है। मेरे पीछे देखिए तमाम जो महिला कांस्टेबल हैं वो उनको रोकते हुए नजर आ रही हैं और वो परिवर्तन चौक तक शर्म करो मार्च ले जाना चाहती थी, वहाँ पे ज्ञापन देना था इनको, लेकिन पुलिस ने इनको बीच में रोक लिया। लेकिन तमाम जो महिलाएं हैं वो आगे जाने का अभी भी प्रयास कर रही हैं और पुलिस द्वारा जो है उनको रोक दिया गया है, लेकिन ये लोग लगातार नारेबाजी कर रही हैं। देखिए जूही सिंह जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला सभा की, वो किस तरीके से आगे जाने की जद्दोजहद कर रही हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये देखिए तमाम महिलाएं जो है वो यहाँ पे रोक दी गई हैं पुलिस द्वारा। आप देखिए पुलिस आप ट्रैफिक का हवाला दे रही है कि आप यहाँ रुक जाइए, लेकिन ट्रैफिक यहाँ जाम हो जाएगा। लेकिन तमाम महिलाएं जो है वो धक्का दे रही हैं, आगे जाने का प्रयास कर रही हैं और आप देख सकते हैं देखिए धक्का मुक्की का जो नज़ारा है वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पे महिला सभा की जो वो पुलिस को ढकेलती हुई आगे बढ़ रही हैं। ये देखिए आगे जाने का प्रयास कर रही हैं। ये देखिए ज़्यादा संख्या नहीं है लेकिन उनकी जिद है कि हम परिवर्तन चौक जाएंगे। उनको पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास करा गया लेकिन वो रोक नहीं पाए। अब देखिए तमाम महिलाएं आगे जा रही हैं, कोशिश करेंगे बात करने की। पुलिस आगे जाने से रोक रही है आप लोगों को। पुलिस हमेशा प्रशासन के दम पे सबको रोका जाता है, कुचला जाता है, लेकिन उनको हटाया नहीं जाता है। पुलिस के प्रशासन के ये जोर पे महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। देखिए बड़ी बात कह दिया यहाँ पे महिला सभा की जो कार्यकर्ता है उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है पुलिस प्रशासन पे। देखिए तमाम महिलाएं, मैम आपको पुलिस आगे जाने से रोक रही है। हमारा अभियान इसी तरह चलता रहेगा, संघर्ष हम लोग रुकने वाले नहीं है, नहीं रुकेंगे। ठीक है, देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि हम रुकने वाले नहीं है, कोशिश करेंगे आगे जाएं और आपको दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं जो है परिवर्तन चौक की ओर आगे बढ़ रही हैं और तमाम पुलिस के जो तमाम जवान हैं वो उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए तमाम महिलाओं को परिवर्तन चौक चौराहे पहुंचने से पहले ही पुलिस द्वारा रोक लिया गया है। वुमेन चैन बना के इनको रोका गया है और वो लोग लगातार नारेबाजी कर रही हैं और पुलिस का कहना है कि आगे अगर इनको जाने देंगे तो ट्रैफिक बाधित होगा, लेकिन इनको यहाँ पर रोक लिया गया है। और तमाम महिलाएं जो हैं आप देख सकते हैं हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं। महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, शर्म करो भाजपा मंत्री विजय शाह इस्तीफा दो, ऐसे नारों के साथ ये लोग यहाँ पहुंची हैं। आप देख सकते हैं कि अब समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जो है वो यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी मौजूद हैं एसीपी उनको ज्ञापन देंगे। देखिए समाजवादी महिला सभा परिवर्तन चौक चौराहे जाने का प्रयास कर रही थी लेकिन ह्यूमन चैन बना के पुलिस द्वारा उनको रोक लिया गया। तमाम महिला कांस्टेबल आपको नजर आ रही होंगी, तमाम पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात करे गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस अलर्ट मोड पे थी, लेकिन जैसे ही समाजवादी महिला सभा की जो कार्यकर्ता है पदाधिकारी हैं वो समाजवादी जिला कार्यालय से निकली, वैसे ही पुलिस ने ये ठान लिया था कि इनको आगे नहीं जाने देना है, उनको रोक लेंगे क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बाधित ना हो, इसको लेके पुलिस पूरी तरीके से सतर्क थी। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो महिला सभा की जो कार्यकर्ता थी वो परिवर्तन चौक के समीप आ गई, परिवर्तन चौक चौराहे तक नहीं पहुंच पाई। इनके अंदर आक्रोश है इस बात का कि पुलिस द्वारा इनको रोका गया। आप देखिए जूही सिंह तमाम जो समेत जूही सिंह के साथ तमाम जो कार्यकर्ता थी वो अब वापस जा रही हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के खिलाफ सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो समाजवादी पार्टी ये मुद्दा सदन में उठाएगी। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।